हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन विद गौतम सर चैनल और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपका फेवरेट टीचर DS गौतम। फेवरेट इसलिए कि आप लोग यूट्यूब पे मेरा बहुत सहयोग कर रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। उसी के बल पर कई स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हिंदी भी पढ़ाइएगा और हिंदी के साथ साथ जो अनिवार्य संस्कृत है वो पढ़ाइएगा। तो आज मैंने 7th क्लास की मंजरी किताब ली है और इस मंजरी किताब के अंदर इसके पीछे एक अनिवार्य संस्कृत दी जाती है ताकि हिंदी के स्टूडेंट्स भी संस्कृत का ज्ञान कर सकें। तो आज हम इसके प्रथम पाठ की ओर देखेंगे, नैनीताल भ्रमणम। तो चलते हैं इसके पेज नंबर 114 की ओर। तो स्टूडेंट्स आज चलते हैं इसके प्रथमः पाठः नैनीताल भ्रमणम। ये भूतकाल की है और स्त्रीलिंग शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो चलिएगा इसका ये देखते हैं। पहले इसका पूरा शब्दार्थ करेंगे और उसके बाद इसके सभी जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं वो सब कुछ करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप अपनी किताब भी खोल लीजिएगा मेरे साथ आप पढ़ने के लिए। सबसे पहले बस आपको 2 काम करने हैं। एक तो मेरे वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, तभी आपको समझ आएगा। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए आज भी और आगे भी। तो आज जो वीडियो है पूरा देखेंगे और इसका एक एक शब्द का इसका अर्थ करेंगे। तो इसके अंदर का जो फोटो दिया गया है, देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर के अंदर जो भी फोटो दिया गया होता है उसका भी एक विशेष महत्व होता है। और इस फोटो को अंतर आप देखेंगे तो ये नैनीताल का हिल टाइप का एरिया है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा दूं। ये कुछ घर मकान से बने हुए हैं। ये बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, आप अपनी किताब में देख सकते हैं बाद बाकी डिटेल। तो आपको एक एक शब्द समझा के चलूंगा, तो मेरे साथ पढ़िएगा। एकदा ललिता वाटिकाम अगच्छत। एकदा मीन्स एक बार, ललिता ललिता किसी लड़की का नाम है, वाटिका मीन्स बगीचे में, अगच्छत मीन्स गई। गच्छत माने होता है जाना, अगच्छत हो जाता है तो भूतकाल में चला जाता है तो इसको अगच्छत कहेंगे। एक बार ललिता बगीचे में गई। तत्र कला गीता च अमिलातम। तत्र माने वहां, कला और गीता, कला और गीता, च माने होता है और, अमिलातम माने मिली। वहां पर कला और गीता मिली। तत्र ललिता कलाम अपृच्छत। तत्र माने वहां पर ललिता ने कला से पूछा। कले तुम कुत्र अभ्रमः। कला तुम माने तुम, कुत्र माने कहां पर, अभ्रम माने घूमने गई थी। स्टूडेंट्स अगले पे चलते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? किम किम च नगरम तुभ्यम अरोचत। किम किम माने कौन कौन से, नगरम मीन्स नगर, तुभ्यम तुमको, अरोचत मीनी अच्छे लगे। कौन कौन से नगर तुमको अच्छे लगे। तदा कला ताम अवदत। तदा माने तब, कला ताम उससे, अवदत माने कहा, तब कला ने उससे कहा। अहम ग्रीष्मावकाशे अंबया सह नैनीताल नगरम अगच्छम। अहम माने मैं, अहम का मतलब होता है मैं, ग्रीष्मावकाशे गर्मी के अवकाश में, अंबया सह, सह माने साथ में, माँ के साथ में, नैनीताल नगरम अगच्छम नैनीताल नगर गई। तदानी मम अनुजा वंदना जनकः अपि आस्ताम। तदानी वहां पर, मम मीन्स मेरी, अनुजा मीन्स छोटी, वंदना नाम है, अनुजा का मतलब छोटी बहन, और अनुज होता है वो छोटा भाई हो जाता है, तो अनुजा छोटी बहन वंदना, जनकः जनक मीन्स पिता, अपि भी और, आस्ताम माने थे। वहां पर मेरी छोटी बहन वंदना और मेरे पिताजी भी थे। वयम तत्र अकस्मिन प्रवास भवने अवसाम। वयम माने होता है हम, तत्र मीन्स वहां पर, एकस्मिन माने एक, प्रवास भवने माने होटल, मध्य होटल के किसी रूम में, अवसाम माने ठहरना। वहां हम एक होटल में ठहरे। अगला
अगला पैरा देखते हैं स्टूडेंट्स। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं। मैं आपको इसी तरह पूरी संस्कृत का एक एक पार्ट, एक एक शब्द समझाऊंगा और हिंदी से वाक्य का अनुवाद करना और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना सब कुछ पढ़ा रहा हूं। मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई परेशानी हो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। चलिए स्टूडेंट्स अगले की ओर चलते हैं। तत्र एकः विशालः सरोवरः अस्ति। तत्र माने वहां, एकः मीन्स एक, विशाल मीन्स बड़ा विशाल, सरोवर मीन्स तालाब, अस्ति माने है, वहां पर एक विशाल तालाब है। यत्र प्रातः अहम वंदना च सरोवरम परितः अभ्रमाम। यत्र मीन्स यहाँ, प्रातःकाल मतलब सुबह के समय, अहम अहम माने हम, वंदना च मतलब मैं और वंदना, च सरोवरम परितः अभ्रम सरोवर के चारों ओर, परितः मीन्स घूमे, परितम मीन्स चारों ओर, अभ्रमा मीन्स घूमे। यहाँ पर प्रातःकाल हम वंदना के साथ सरोवर के चारों ओर घूमे। आवाम जनकम नौका यात्राए अवदाव। आवाम मीन्स हम दोनों ने, जनकम पिताजी, नौका यात्राए नौका यात्रा के लिए, अवदाम मीन्स कहा, हम दोनों ने पिताजी से नौका यात्रा के लिए कहा। मध्याह्ने वयम नौकया जलाशय अभ्रमाम। मध्याह्ने मीन्स दोपहर में, दोपहर को, वयम मीन्स हम तीनों लोग, हम सभी लोग, नौकया नौका से, जलाशय का भ्रमण किया, जलाशय में घूमे। स्टूडेंट्स मैं आपको एक एक शब्द बहुत प्यार मैं इसी तरह से आपको पढ़ाता रहूंगा, बस आप लोगों का सहयोग मिलता रहना चाहिए। तत्र अनेकाः नौकाः पर्यटकान् नीत्वा इत स्ततः अगच्छन्। बहुत आराम से देखिए, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी ना करें पढ़ने में आप लोग। तत्र मीन्स वहां पर, अनेकों नौकाओं से, पर्यटकान मीन्स यात्रीगण, जो लोग पर्यटक होते हैं, आने वाले जाने जाने वाले, नीत्वा इतस्ततः अगच्छन् अनेकों नौकाओं से पर्यटक इधर उधर को जा रहे थे। जनाः नौकासु उपविश्य मनोरंजनम अकुर्वन्। जनाः मीन्स लोग, नौकासु मीन्स नावों में, उपविश्य मीन्स बैठकर, मनोरंजन कर रहे थे। वयम अपि नौका गत्या आनंदम अनुभवाम। हमने भी नौका में जाकर आनंद का अनुभव किया। पर्वतानां मध्ये नौका भ्रमणम अत्यानंदनम अजनयत। पर्वतों के मध्य, पर्वतों के बीच नौका से भ्रमण करना अत्यधिक आनंद उत्पन्न हुआ। ललिता अवदत अहमपि नैनीताल नगरम द्रष्टुम इच्छामि। ललिता अवदत, ललिता ने कहा, अहम अपि मैं भी, अहम अपि दो शब्द हैं इसमें, अहम अपि मैं भी, नैनीताल नगर देखने की इच्छा करती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये चैप्टर पूरा हुआ, कहीं जाइएगा मत। इसके बाद इसके पूरे शब्दार्थ हैं, इनको आप 2-3 बार पढ़ें, समझें, अपनी नोटबुक में, कॉपी में उतारना बिल्कुल जो के थे, और फिर इनको याद भी करना है आपको। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बिल्कुल संस्कृत को हिंदी की तरह पढ़ा रहा हूँ। बहुत प्यार से अपनी मातृभाषा की तरह इसको पढ़ते रहें, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब देखो ये उच्चारण करना है ना, आपको उच्चारण करेंगे। अभ्रमः ग्रीष्मावकाशे मध्याह्ने वंदना नौका यात्राए अभ्रमाम अत्यानंदम और द्रष्टुम। तो इनको आप कई बार बोलेंगे घर पे, तो इनका अभ्यास हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, एक पद में उत्तर दें। एक पद का मतलब एक ही शब्द में आपको उत्तर देना है इनका। पीछे पाठ में जाएंगे तो वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। ललिता कुत्र अगच्छत। ललिता कहां पर गई? तो इसका उत्तर आ जाएगा वाटिकाम। वाटिकाम, वाटिकाम यहाँ आप लिख लें। उसके आगे अपने जनाः नौकासु उपविशस किम अकुर्वन्। इसका उत्तर आएगा मनोरंजनम। आराम से लिख लें, मनोरंजनम। तीसरा देखें, ग्रीष्मावकाशे कला कुत्र अगच्छत। ग्रीष्मकाल के अवकाश में कला कहाँ गई? तो आपको पता है पूरा चैप्टर पढ़ा है, नैनीताल।
घ वाला देखें, नैनीताल नगरे कला कुत्र अवसत, तो कहां पे ठहरी वो? तो आपको यहां लिखना है प्रवास भवने होटल मध्य, बस ये लिखना है आपको यहां पे। आगे चलते हैं। एकदा, इसमें उचित शब्द लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एकदा वाटिकाम अगच्छत, तो एकदा कौन गई? ललिता, ललिता इसमें लगाएं आप, ललिता को यहां पे लगाना। तत्र ललिता कलाम, इसमें पीछे पार्ट से देख सकते हैं, उसमें पूरा दिया हुआ है, ये आ जाएगा इसमें। तीसरा है तदा कला ताम, पहला वाला, ठीक। वयम तत्र एकस्मिन प्रवास भवने होटल मध्य, अब होटल के मध्य क्या हुआ? अब शाम, अब शाम, ये वाला आ जाएगा इसमें। ये सब आपके चैप्टर से ही लिए गए, पिछले वाले पेज पे जो हैं उन्हीं में से हैं, बिल्कुल परेशान ना हो आप। इनका हिंदी में अनुवाद करना है, जो संस्कृत में दिए गए हैं ये इनका हिंदी में अनुवाद करना है। इनको जो के तो अपनी नोटबुक में उतार लेना। बालिका वाटिकाम अगच्छत, मतलब बालिका मीन्स लड़की, वाटिका मीन्स बगीचे में, अगच्छत मीन्स गई, लड़की बगीचे में गई। दूसरा देखें, तत्र कला गीता च अमिलातम, तत्र माने वहां, कला गीता, कला और गीता से मिली, ठीक है, वहां कला और गीता से मिले। तीसरा देखें, तत्र ललिता कलाम अपृच्छत, तत्र माने वहां, वहां ललिता ने कला से पूछा। ये सब पास्ट में है, भूतकाल में है, ये लट लकार में है सब। तदा कला ताम अवदत, तब कला ने उससे कहा। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देखिएगा। इसमें ये रूप लिखवा रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें लट लकार है, लट लकार है और लट लकार है। तो ये पठ बद गम और भ्रम के आपको रूप लिखने हैं इनकी। तो इसमें आपकी बुक में पीछे दे गए हैं, लेकिन आप इनको एक एक शब्द की याद कर लें। यहाँ तो मैं आपको बता ही दे रहा हूं। तो यहाँ पे पठ का लिखाना है आपको, इसमें पठति, पठस्यति, अपठत। ये बद का लिखना है वदति, वदस्यति, अवदत। गम का लिखना है, गम माने जाना, गच्छति, गमिष्यति, अगच्छत। आराम से लिख लेना वीडियो पॉज करके। भ्रम का है भ्रमति, भ्रमस्यति, अभ्रमत। बहुत आराम से बोल रहा हूं मैं, इसीलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं। आप ये मत समझना कि सर धीरे क्यों बोल रहे हैं, कि एक शब्द को मैं धीरे से, ताकि आप लिख सकें। आगे चलें। ये संस्कृत में अनुवाद करने के लिए है, छठवां क्वेश्चन। ये सब आपको लिखने हैं, सब आपके काम आएंगे। एक एक चीज अभी 7th में, 8th 9th 10th में भी काम आएंगी। संस्कृत का बेस तैयार करें मेरे साथ एकदम। संस्कृत से आपको डर लगता होगा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेरे 4-5 पार्ट संस्कृत के इसी तरह देख लो। मैंने संस्कृत व्याकरण को भी पढ़ा रखा है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इनका अनुवाद करें। मैं विद्यालय गई, मैं विद्यालय गई। अब इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो मैं के लिए लगेगा अहम विद्यालयम अगच्छत, ठीक है। दूसरा लिखें, तुम कहाँ गई थी, तुम माने तुम, कुत्र, तुम माने तुम, और कहाँ के लिए कुत्र, और गई थी का मतलब अगच्छत, तो को बनेगा तुम कुत्र अगच्छत। सरोवर में मैंने नौका भ्रमण किया, अहम सरोवरे नौका भ्रमणम अकरोत। स्टूडेंट्स, इसमें रेखांकित पदों के आधार पर संस्कृत में प्रश्न का निर्माण करना है बस आपको, ठीक है। तो एकदा लता वाटिकाम अगच्छत, अब ये तो इसका उत्तर हो गया, तो इसका प्रश्न बनाना है बस आपको। तो इसका प्रश्न बनेगा एकदा का वाटिकाम अगच्छत। आराम आराम से लिख लेना। दूसरा देखें, ग्रीष्मावकाशे निखिलः जयपुर नगरम गमिष्यति, तो इसका मतलब उत्तर आ जाएगा कस्मिन काले निखिलः जयपुर नगरम गमिष्यति। तीसरा देखें, जनाः नौकासु उपविश्य मनोरंजनम कुर्वन्ति, तो इसका उत्तर देखें काः नौकासु उपविश्य मनोरंजनम कुर्वन्ति। और स्टूडेंट, नीचे जो विशेष दिया गया है सब अपने आप देखें आप लोग, जितना आपके मतलब का था वो मैंने सब करा दिया है। आप लोग मेरी वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना है, ठीक है। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप जिन लोगों ने वीडियो पूरा देखा है। मेरे जो भी वीडियो आपको जब भी देखने हैं पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।